लास्ट 7 सालों से जो हमारे त्रिपुरा में चल रहा है, जो ठगाई का काम चल रहा है, जो दोनों ट्राइबल नॉन ट्राइबल पीपल के साथ जो बेईमानी चल रहा है, उसके बारे में कुछ बोलूं। नया जनरेशन जो है हमारे त्रिपुरा राज्य में, उसका भविष्य के बारे में सोच के बहुत हैरान होता है। जो वादे किए थे ये जो पॉलिटिशियंस लोग नया नया दल बना के, जिन्हें लोगों को अपना दोस्त, अपना हमसफर, अपना मालिक समझा था, स्पेशली हमारा ट्राइबल पीपल्स इस राज्य के, उन लोगों को के बारे में अब वो लोग नहीं सोच रहे हैं। वो कुछ स्लोगन्स दिए थे, त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और थानसा वन लास्ट फाइट, वो स्लोगन और उनके वादे भाषण तक ही सीमाबद्ध रह गए थे। भाषण से ज्यादा वो लोग अपने वादे पूरे नहीं किए। कितना अच्छा होता अगर, कितना मजा आता अगर हमारे जो ट्राइबल पीपल्स है जो त्रिपुरा के, आज से 100 साल पहले जो राजा के जमाने में ये ट्राइबल पीपल्स लोगों का सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनीतिक और शिक्षा में उन्नति होता या किया जाता। शायद आज हम लोग जो ट्राइबल पीपल्स से त्रिपुरा के, सारे भारतवर्ष में जाति एक संपूर्ण जाति में रूपांतर होने में सक्षम होते। ये ऐसा क्या हुआ था त्रिपुरा में, ऐसा क्यों हुआ था त्रिपुरा में? क्योंकि राजा भी ट्राइबल थे, उनके प्रजा भी ट्राइबल थे, फिर भी उन लोगों का, ट्राइबल पीपल्स जो है, उन लोगों का अर्थनैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा में उन्नति नहीं हुआ था। तो ये कुछ सोचने की बात है। शायद आज हमारी नया पीढ़ी जिस दौर से गुजार रहा है, जो डबल संघर्ष करना पड़ रहा है अपने फ्यूचर के लिए, ये शायद आज नहीं करना होता। और हम लोग बहुत खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे होते शायद। आज सोचिए, आज लास्ट 7 सालों से हमारे ट्राइबल पीपल्स, स्पेशली त्रिपुरा के ट्राइबल पीपल्स, जिस दौर से गुजर रहा है। नेताएं आते हैं, भाषण देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उन लोगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। और आज जो नेता ये नए जमाने के दोस्तों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो ठकाई जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। त्रिपुरा में अगर शिक्षा नहीं हुआ, ठीक तरह शिक्षा व्यवस्था को कायम नहीं किया गया, अगर हमारे बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे, शिक्षा के बाद यदि उनका फ्यूचर मजबूत हो और अच्छा हो, इसके लिए उनको नौकरी की बंदोबस्त नहीं किया गया, नौकरी के एनवायरनमेंट नहीं किया गया, और जो आज जो जवान है, कल वो जवान बूढ़े होंगे, जो कल जवान थे आज वो बूढ़े हो रहे हैं, वो सब बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जो
अच्छा स्वास्थ्य परिषेवा मिलना चाहिए। अगर ये सब नहीं हुआ तो हमारे त्रिपुरा राज्य का जो भविष्य क्या होगा? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, हर एक बच्चों का नौकरी हो, नौकरी के लिए सरकार बंदोबस्त करे, हर साल हमारे त्रिपुरा राज्य से ट्राइबल पीपल्स, स्पेशली नॉन ट्राइबल पीपल्स ऑल्सो, दे आर गोइंग आउटसाइड फॉर जॉब। और जो बच्चे हैं क्वालिफाइड है, वो भी बाहर में जाके छोटा छोटा मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। क्या वो ठीक हो रहा है? क्या ये सब देखने का जरूरत नहीं है? हमारे राज्य के जो नेता, जो दल है, ऐसा जरूरी है देखने का। सिर्फ भाषण और बड़ा बड़ा बातें बतला के, फुसला के हमारे नया पीढ़ी को सपने दिखा के रास्ते पे उतार के छोड़ देना क्या सिर्फ उन पॉलिटिशियनों का काम है? या उनको संवारने के लिए, उनका भविष्य संवारने के लिए आगे आके उनके साथ लड़ना, ये क्या पॉलिटिशियनों का काम नहीं है? ये भी पॉलिटिशियनों का काम है। देखिए, आज जो ऐसा मैं देखा हूँ, ऐसा सपने दिखाने के बाद बोल के हमारे राज्य के जो श्री श्री 108 महापुरुष, जो कभी कभार हाजिर होता है, अच्छा बात बोलता है, त्रिपुरा में रहते भी नहीं ज्यादा दिन तक, लेके चला जाता है। ये जो फिलहाल ये जो बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा है, मुझे मालूम है कि जो पिछले गवर्नमेंट था बांग्लादेश में, शेख हसीना, वो भी ठीक तरह डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं किया था और हम उसका विरोध किए हैं। और आज भी ये जो मोहम्मद इनीस का इंटरिम सरकार है, मोहम्मद इनीस का नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, मोहम्मद इनीस जो कोऑर्डिनेटर है, उसका भी सरकार अच्छी तरह नहीं चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। हमारे देश को भी वो लोग कुछ बुरा भला बोल रहा है, हमको मालूम चला, तो इसको हम कॉन्डेम कर रहा है। लेकिन ये जो मोहम्मद इनीस बांग्लादेश का जो मैटर है, स्पेशली दिस इज एन इंटरनेशनल मैटर, टोटली एन इंटरनेशनल मैटर। ये हम जो भी उनको कॉन्डेम करे, जो भी करे, लेकिन उसका जो क्षमता है वो हम लोगों का अपना पास नहीं है। इसका क्षमता इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लॉज है। और स्पेशली वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, वो यूनाइटेड नेशन का भी हम लोग, यूनाइटेड नेशन जो एक राष्ट्र संघ है, उसका भी देखने का जरूरत है। क्योंकि ट्राइबल्स पीपल्स का जो मैटर है वो एक ये रीजनल मैटर नहीं है, ये इंटरनेशनल मैटर है। वो अभी भी जो जहाँ पर ट्राइबल पीपल्स है, वो एक समय वहाँ का ट्राइबल पीपल्स उस देश या राज्य का पहला संतान हुआ करते थे। और आज वो सिकुड़ते संघर्ष करते छोटा हो गए हैं। तो यूनाइटेड नेशन का भी देखने का जरूरत है बांग्लादेश का जो ट्राइबल पीपल्स को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। मैं चाहता हूँ ये जरूर देखें। और जो हमारे राज्य के जो युवकों को बतलाया जा रहा है कि ये देखिए, ये बांग्लादेश को हम तोड़ फाड़ के टुकड़ा बना के त्रिपुरालैंड तैयार करेंगे, ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? जो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2021 में ट्राइबल पीपल्स ऑफ त्रिपुरा उनको दिए थे कि जाइए, आप लोग को ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हो, आप लोग जाइए, आप लोग एडीसी का उद्धार कीजिए। जो एडीसी
में जितना भी काम हुआ है लेफ्ट के जमाने पे, उसको आते ही ध्वंस कर दिया था। ये जो बीजेपी, जाइए आप उसको संभालिए, उसको संवारिए, ठीक कीजिए। लेकिन ये जो एडीसी का हाल क्या है अभी, क्या है? एडीसी का बच्चों का भविष्य खराब हो गया है, शिक्षा व्यवस्था अचल हो गया है, शिक्षा व्यवस्था एकदम पूरी तरह से बेहाल हो गया है। पानी का पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, मिल रहा है एडीसी एरिया में, पानी बेच रहा है। नौकरियां ट्राइबल पीपल्स में बच्चों को शिक्षा के बाद नौकरियां नहीं मिल रहा है। क्वालिटी एजुकेशन खतरे में है। क्वालिटी एजुकेशन जितना तैयार किया गया था वो खराब से खराब हो गया है, बदतर से बदतर हो गया है। बच्चों का जो सारा साल काम किया सरकारी कर्मचारी लोग, वो कर्मचारी लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। ड्रग एडिक्शन ऐसा बढ़ गया है त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज में, ऐसा बढ़ गया है कि एक तरफ ये ड्रग्स का बीमारी बढ़ गया है, बच्चों में फैल रहा है, दिन रात लगातार बढ़ रहा है ड्रग्स का जो बीमारी, एडिक्शन। और दूसरी तरफ कंपटीशन से बढ़ रहा है ड्रग एडिक्शन का कारोबार इस एडीसी में। ये सब लेके कुछ बात नहीं करता है, बोलता है ये जो श्री श्री बाबा जी 108, ये क्या चल रहा है? वो बोलता है बांग्लादेश का जो बीच दिखा के बोलता है 60 किलोमीटर दूर आप लोगों को बांग्लादेश का बीच मिलेगा, वहां पे हम लोग जाएंगे, बांग्लादेश का बीच मिलेगा। बांग्लादेश का बीच मानचित्र में 100 साल पहले भी था, अभी भी है, और अगर कोई डिजास्टर नहीं हुआ तो आगामी दिन भी रहेगा सैकड़ों सालों तक। लेकिन हम लोग कैसे बचेंगे, हमारे बच्चे कैसे बचेंगे अगर उनका अच्छी तरह एजुकेशन नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हुआ बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों के लिए। तो ये जो आपका जो बीच है, वो बीच का होने से क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? क्या हमारे बच्चे इस बीच में जाके मच्छी बेचेंगे, मच्छी तलेंगे, तेल मालिश करेंगे, बिरयानी बेचेंगे अपने मालिकों के लिए? अगर अपना बच्चा त्रिपुरा के जो ट्राइबल पीपल्स है, नॉन ट्राइबल पीपल्स है, लिख के पढ़ाई लिखाई करके बड़ा होकर नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद पैसा मिलेगा, क्या वो लोगों का 10-20 हजार रुपया खर्च करके आधा घंटा में फ्लाई करके बीच का आनंद नहीं ले सकेगा? ये जो सपना दिखा रहा है आपको, ये जो श्री श्री महापुरुष बाबा जी